दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कैसी है रिवाज। आज सुबह जब सुनी उठी तो कुछ अजीब सी हालत थी उसकी। बार बार उबकाई आ रही थी। सोचने लगी कि ऐसा क्या खाया था कल रात को। रात के खाने में तो बस दाल रोटी और भिंडी की सब्जी ही खाई थी, वो भी ताजा बनी हुई। अचानक भागकर बाथरूम में गई। लग रहा था कि उल्टी होगी, परंतु बस जी मिचला कर रह गया और कुछ नहीं हुआ। एकाएक मन में विचार पहुंच गया कि कहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमित की शादी हुए 2 साल हो चुके थे, परंतु अभी परिवार आगे बढ़ाने की बात उसने सोची नहीं थी। ऐसा नहीं कि उसका मन नहीं होता था कि उसका भी एक प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन चाह कर भी वो बच्चे के बारे में अभी नहीं सोच सकती थी। घर में तो सब चाहते थे कि अब आंगन में किलकारी की गूंजें सुने। रवि भी अब पिता बनना चाहता था। सुमी की सास ननद सब बहुत शिद्दत से चाहते थे कि अब घर का सूनापन मिट जाना चाहिए, और इसके लिए सुमी को बहुत बार ताने भी सुनाए जाते थे। पड़ोस वालों के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उनकी बहू ने पोते का मुंह दिखा दिया, और एक हमारी महारानी है, 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, पता नहीं कब भाग खुलेंगे हमारे। सुमी की सास जब जब ताना मारने में चूकती नहीं थी। आज लग रहा है कि भगवान ने उन सब की सुन ली है, लेकिन सुमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जानती थी कि उसके माँ बाप अकेले हैं अब, और सब बच्चों की जिम्मेदारी उठाते उठाते उनकी कमर टूट चुकी है। छोटी सी तनख्वाह और 4 बच्चों की जिम्मेदारी, बहुत दुख देखे हैं उन्होंने। अभी तो शादी में लिया हुआ कर्ज भी नहीं चुका पाए हैं, और अब ये नया खर्च कैसे उठाएंगे बेचारे। अभी पक्का पता भी नहीं था कि सचमुच सुमी माँ बनने वाली है या नहीं, और सुमी ने न जाने क्या क्या सोच लिया। सुमी आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अचानक पति की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो 7 बजने ही वाले थे। जल्दी से उठी और रोज की तरह रसोई के काम में लग गई। चाय बनाकर सास ससुर को दी और रवि की चाय लेकर कमरे में आ गई तो देखा वो अभी सो रहा है। अरे उठो रवि, 7:30 बज गए। मुझे जगा के खुश हो गए। अपनी चाय तो रोज की तरह ठंडी ही पीनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी खाना बनाया, अपना और रवि का टिफिन पैक करके नहाने चली गई। नाश्ते का समय नहीं बचा, बस यूं ही निकल गई घर से। बस में बैठे तो सोचने लगी क्या करे क्या ना करे। ऑफिस में सारे दिन यही सोचती रही, जैसे तैसे दिन बीत गया। शाम को घर जाते समय केमिस्ट शॉप से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप्स खरीदी और अपने बैग में रख ली। अगले दिन सुबह सवेरे चुपचाप उठकर अपने टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। सही मायनों में उसे यह खबर जानकर खुश होना चाहिए था, पर वो तो गहरी चिंता में डूब गई। सोचा कि यह खबर किसी को नहीं बताई। चुपचाप डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन करवा ली। उसी दिन वो लेडी डॉक्टर के यहाँ गई, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने अजन्मे शिशु से न जाने कैसा लगाव सा हो गया था। एक ही दिन में अचानक उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से चलती हुई क्लिनिक से बाहर निकल गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे भीतर ही भीतर निरोड़ दिया। सोचा, पगली, ये क्या करने जा रही थी? अपने ही हाथों अपनी ममता का गला घोटना चाहती थी तू? एक गहरी सांस लेकर सीधी घर की ओर बढ़ गई। सास ने दरवाजा खोला तो पूछा, क्या हुआ, आज जल्दी आ गई? तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, हाफ डे लेकर आ गई। सास ने पूछा कि क्या हुआ है तो कह दिया कि सर में दर्द है। जाकर अपने कमरे में लेट गई। अपने आप पर खींच आ रही थी उसे। उसने सोचा कि देखा जाएगा जो हुआ। आज ही रवि को घर वालों को खुशखबरी सुना दूंगी। अब सुमी खुश थी। अपने आने वाले नन्हे मेहमान के सपने से होती न जाने कब आंख लग गई। शाम को जब उठी तो 4 बज चुके थे। उसने सबके लिए चाय बनाई, खुद भी चाय पीते पीते रवि को फोन करने लगी। रवि रास्ते में था, बस 10 मिनट में आने ही वाला था। उसने फोन रखने को कहा क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बाद रवि घर पहुंचा। राहत सुमी को जल्दी आया देखकर खुश था। आज क्या हुआ भाई? बॉस खुश था, जल्दी छुट्टी दे दी। बॉस तो खुश था या नहीं, पर आज मैं एक खुशी की खबर
देने वाली हूँ तुम्हें। रवि ने मजाक में कहा, क्या हुआ, प्रमोशन हो गया है तुम्हारा? सुमी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ हो तो गया है, बस साथ साथ तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया है। अब पति के साथ साथ पापा भी बनने वाले हो तुम। क्या, सच? और रवि खुशी से झूम उठा। जल्दी से जाकर उसने ये खबर घर में सबको बता दी। सासू माँ आई और आकर सुमी की नजर उतार कर उसका माथा चूम लिया। आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। सुमी, आज से अपना पूरा ध्यान रख, काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू आराम कर, बस खूब खा पी, अपने और मेरे पोते की सेहत बना। घर में सब इतने खुश थे कि सुमी अपने मायके की सोच से बिल्कुल ही परे हो गई थी। शिल्पी जब कॉलेज से आई तो खबर सुनकर खुशी से नाचने लगी। बोली, भाभी आज तो आपने दुनिया की सारी खुशी दे दी मुझे। शिल्पी ने भाभी को गले लगाकर बधाई दी और भाई से आईफोन की फरमाइश भी कर डाली। भैया, अब तो आपको मुझे हर हाल में आईफोन दिलाना ही पड़ेगा, सस्ते में नहीं छोड़ने वाली मैं आपको। हाँ। सासू माँ कहाँ चुप रह बैठने वाली थी, झट से बोली, अरे क्यों नहीं दिलाएगा, छोटी खुशी नहीं है कोई, और भाभी के मायके से भी बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे हम सबको। क्यों सुमी, ठीक कहा ना मैंने? भाई पहली खुशी है हमारे घर की, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कह देना अपने मम्मी पापा से। बस यही तो बात है जो सुमी के दिल पर हथौड़ी की तरह वार कर देती है। तभी सुमी डर रही थी माँ बनने की बात पर। कैसे कह सकेगी वो मम्मी पापा से यह सब? ये बेचारे जैसे तैसे दोनों छोटे भाइयों को पढ़ा रहे थे, उनके अपने परिवार के खर्चे क्या कुछ कम है? उसकी आंखों में पानी आ गया, जिसे उसने बड़ी कुशलता से सबसे छुपा लिया। वो खून का सा घूंट पीकर रह गई। किसी को पलटकर कुछ जवाब नहीं देने की हिम्मत थी उसमें। उसकी कल थी ना आज है। अगले दिन माँ को भी फोन पर खुशखबरी सुना दी। माँ बहुत खुश थी। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी का सुख देखना चाहती थी। सुमी ने दबी जवान में आने वाले खर्चे की बात कही तो बोली, तू क्यों चिंता करती है, हाँ हम है ना, सब हो जाएगा। तू बस अपना ध्यान रख बेटा, और हो सके तो 2-4 दिन के लिए आजा मेरे पास, बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का। देखती हूँ मम्मा, मम्मा बात करूंगी घर पे। अच्छा अब रखती हूँ, कल बात करूंगी आपसे। चिंता के मारे सुमी का ना कुछ खाने का मन करता, ना पीने का। कभी रात को आंख खुल जाती तो न जाने क्या क्या सोचने लगती। दिन बीत रहे थे और चिंता बढ़ रही थी। कैसी विडंबना है यह कि एक माँ अपने आने वाले बच्चे के जन्म से ही डरी हुई है। क्यों है हमारा समाज ऐसा? कब बदलेगा ये सब? सुमी की शादी एक पंजाबी परिवार में हुई थी, जबकि वो खुद एक राजपूत परिवार से थी। और यही कारण था कि रीत रिवाजों के नाम पर उसकी सास न जाने क्या क्या बता देती है, जो सुमी के घर वालों को निभाने के लिए करना ही पड़ता है। कल सुमी को चेकअप के लिए जाना है, स्कैन भी होना है, और कल सुमी को पता है कि स्कैन से बच्चे का लिंग पता लग जाता है। ये तो बताते नहीं डॉक्टर, लेकिन उसे डर था कि डॉक्टर जान पहचान के हैं, कहीं बता दिया तो। उससे डर तो इस बात का था कि कहीं लड़का ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के रिवाज के अनुसार पूरे 1 वर्ष तक बच्चे का हर छोटा बड़ा खर्च तक नाना नानी को उठाना पड़ता है, फिर चाहे वो कपड़े हो, खिलौने हो, या फिर दवाई ही क्यों ना हो, बस बिल भेज दिया जाता है नाना नानी के पास वसूली के लिए। कितने लचर हैं ये रीत रिवाज। सुबह जब वो सास के साथ जा रही थी चेकअप के लिए तो बस मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि बस उसका आने वाला बच्चा बेटा ना हो। डरते डरते स्कैन के लिए पहुंची। स्कैन हुआ तो सास भी कमरे में ही थी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो जी, आपको एक नहीं जुड़वा बच्चे आ रहे हैं आपके घर। मम्मी जी तो खुशी से फूल ही न समारेंगे। पूछ की बैठी, बेटे बेटे या बेटी? डॉक्टर ने भेद भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बस खुशी ही खुशी है, समझ लो। वही हुआ जिसका सुमी को डर था। 2 बेटे। सुमी की आंखों के आगे मम्मी पापा के लाचार चेहरे घूमने लगे। 1 वर्ष पूरा, 1 वर्ष क्या होगा
उसकी सास बहुत खुश थी। घर जाते समय रास्ते में बोली, आह, दो पोते भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया है मुझे। अब तो नाना नानी के बैंक खाली करवा देंगे मेरे पोते। सुमी के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उड़ेल रहा हो कोई। उससे कुछ कहते ना बना। सुमी अपने लाड़लों का जहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वहीं उसे रात दिन यह चिंता भी खाई जा रही थी कि कैसा होगा सब। एक तो पहली बार माँ बनने जा रही है, उस पर दो बच्चे। उसे यह भी डर था कि सब ठीक से हो जाएगा भी या नहीं, ऊपर से अपनी मम्मी पापा की चिंता। बस उसी भीड़ मन में वक्त बीत रहा था। रवि सब देख रहा था, महसूस भी कर रहा था। एक दिन पूछ ही लिया उसने, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? कई दिनों से देख रहा हूँ कुछ खोई खोई सी रहती हो। कुछ नहीं, बस यूं। कुछ तो है, मुझे नहीं बताओगी? सुमी भरी बैठी थी। रवि ने जब इतने प्यार से पूछा, उसकी रुलाई फूट पड़ी। रवि ने फिर पूछा, बताओ क्या बात है? तब सुमी ने कहा, मेरे मम्मी पापा यहाँ के रीत रिवाज कैसे निभा पाएंगे, यही फिक्र मुझे दिन रात खाई जा रही है। एक साल एक तक सारा खर्चा उठाने की हालत में नहीं है वे। तुम तो जानते हो ना, ये क्या कहे जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? किसने कहा तुमसे ये सब? मम्मी जी ने। न जाने कहाँ से सुनी मैं इतनी हिम्मत आ गई कि वो रवि से ये सब कह पाई। और रवि ने बस इतना कहा, पगली, इतनी सी बात मुझे बताती तो सही। न जाने कब से चिंता में गली जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, सबको समझा दूंगा। आखिर रीत रिवाज इंसान ने ही तो बनाए हैं और इंसान ही निभाता है, तो इंसान इन्हें तोड़ भी तो सकता है। रवि की बात सुनकर सुमी भाव विवल हो उठी। उसके कंधे पर सिर रख दिया। अपने पति की समझदारी पर गर्व से भर उठी सुमी। आज उसका सम्मान और भी बढ़ गया था सुमी की नजरों में। सचमुच अब समय आ गया है कि रूढ़ियों की इन जंजीर को काट डाला जाए और तोड़ दिए जाएं ऐसे रीत रिवाजों के बंधन जो इंसानों की बलि लेने पर आ जाए। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें अपने समाज में फैले कुरीतियों की जो नियम लोग निभाते हैं, जो होने नहीं चाहिए, वो भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।